मैं मांग यही करता हूँ सर, अगर इनको कुछ भी चाहिए तो मुझे सीधा बोले 2 महीने हो गए, मेरे नुकसान हो गया दिहाड़ी का भी, हम मजदूरदार भी, कुछ भी पैसे मांगे तो पैसे में देता हूँ, जितना मुझे उधर किराया लगता है उतना इधर ही दे देता हूँ, कि 2 महीने से चला रहे हैं मुझे। कभी एक पेपर में दे दो, कभी एक फाइल लाओ, कभी दूसरी फाइल लाओ। और मुझे हॉस्पिटल में भेजा था, वहाँ से उन्होंने लिख के दे दिया कि ये नाम वहीं गलत ठीक होता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफा जमडैंग। अभी हम जेएमसी के बाहर हैं और ये जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं ये ऑफिस, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो हैं वो यहाँ पे लोग बनवाने के लिए आते हैं। और किस तरह से यहाँ पे कामकाज जो है वो चलता है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनको जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं पिछले 2 महीने से लगातार ये लोग जो हैं एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शबीर अहमद है। शिविर क्या हुआ, सबसे पहले आप मेरे को बताएं क्या हुआ? सर जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक फार्म भरा, तो मुझे बोला कि हॉस्पिटल से आप अपना रिकॉर्ड लाइए, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं निकल रहा है। जब मैंने रिकॉर्ड लाया वहाँ से पूरा आया तो मेरा नाम थोड़ा गलत आया, बशीर आया, शबीर था। फिर मुझे बोला कि पेपर में दे दो आप 7 दिन के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने आए थे? जी सर, जी सर। ये कब हुआ था, बच्चे का बर्थ कब हुआ था? ये 2014 में हुआ था सर। कौन से हॉस्पिटल में? विशालामार में। तब क्यों नहीं आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया? सर तब हम सुनते ही नहीं थे इस काम को, हम बुकरवाल थे। अब स्कूल की बारी आई तो अब लग गया हमें ये चाहिए, तो वो काफ़ी गुम गई थी मेरे से। बच्चे को एडमिशन करानी है? जी सर। तो फिर इनने बोला कि आप वहाँ से लिखवा के लाइए तो हम करते हैं। बच्चे को एडमिशन कहाँ पे करवा रहे हो? सर काजीगुंड में, श्रीनगर में हम रहते हैं, अनंतनाग में, वहीं करवा रहे हैं। जब आप यहाँ पे आए सबसे पहले आपने क्या किया? सर सबसे पहले मैंने इधर सब डॉक्यूमेंट दिए इनको लगा के, अपना आधार कार्ड, क्या दिया? अपना आधार कार्ड, अपनी बीवी का बैंक कापी, अकाउंट कापी वो दी। तो बोला कोई बात नहीं, आप आ जाना 20 दिन के बाद। अच्छा, जब हाँ जी, जब कागज चेक नहीं किए? किए सर। अच्छा। किए तो बोला पेपर में देना, तो 20 दिन के बाद आना। जब 20 दिन के बाद में आया तो बोला नहीं, इस पे पूरा नाम आपका गलत आ रहा है, बशीर। अगर थोड़ा नाम होता तो हम कुछ करेंगे, और दे दो आप 7 दिन के लिए, कि 7 दिन में किसी को कोई आएगी कंप्लेन तो वो ये कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये पेपर में निकाला आपने? जी जी जी, तो वो भी मैंने किया 13 तारीख को। ये वाला है? हाँ, 13 से 7 दिन देख लो आप कितना आता है। तो जब 13 दिन के बाद में आया तो बोला हॉस्पिटल में चला जा, दोबारा नाम चेंज कर। हॉस्पिटल वालों ने सब ने मुझे ये दिया, डिप्टी साहब ने भी लिख के और सीएम साहब ने भी, कि ये चेंज वहीं पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ ऑनलाइन हो जाता है, चेंज वहीं पे होता है। ये एक एक करके दिखाओ। जी जी, ये डिप्टी सरपंच का, डिप्टी साहब का सैन, ये नीचे सीएम का, कि यहाँ चेंज नहीं होता है, चेंज वहीं पे होता है, नाम ऑनलाइन हो जाता है यहाँ से। तो फिर मुझे बोला तहसीलदार साहब के पास जाओ। ये आपने हॉस्पिटल में दिया था? जी सर। फिर बोला तहसीलदार साहब के पास जाओ। तहसीलदार साहब के पास मैं गया तो उनने ये दिया, ये नाम। जी जी जी। ये किसने बोला आपको तहसीलदार के पास जाओ? ये मुझे यहाँ से बोला म्यूनसिपलिटी से। अच्छा। कि तहसीलदार के पास जाओ। तो वहाँ जब मैं वहाँ से भी आया, आप बोल रहे हैं कोर्ट में जाओ, आप जाओ, आप कोर्ट में लगेंगे मुझे 6 महीने घूमते घूमते। कोर्ट तो अब बंद है, आगे से कोरोना चल रहा है, हालात ख़राब है, तो नाम चेंज इधर ही होता है। सब कुछ मैंने कर दिया 7 दिन के बदले। ये वही नाम है मेरा, जो डेट ऑफ बर्थ मेरी है। जब मैंने मोबाइल नंबर मेरा निकला हॉस्पिटल में, जब मोबाइल नंबर मेरा है, रिकॉर्ड मेरी बीवी का है, तो मेरा नाम तो शबीर है। अब चेंज करने में क्या है, गलती तो बंदे से होती है नाम बोलने में। तो जब ये केस आया था हॉस्पिटल में तब मैं साथ भी नहीं था, तब अकेली थी लड़की, उसने हो सके नाम बोला हो बशीर, गाड़ी से पूछा था उसको तो बोला होगा। तो उसके बाद हमें इधर कोई भी नहीं हुआ। 2 महीना हो गए चलते चलते, रुपया 2-3 हज़ार लगा दिया अखबारों पे, कभी उधर घूमता हूँ कभी उधर घूमता हूँ, मगर नाम चेंज नहीं कर रहे। मुझे तहसीलदार साहब के पास मैं दोबारा गया आज वापस, उनने बोला ये नाम बेटा वहीं चेंज होता है। हाँ जी, बोला सब कुछ चेंज वहीं करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अब हम यही कहते हैं कि हमारे को मेहरबानी करो, कोई इंसाफ करो। 2 महीने हो गए घूमते घूमते, अब इसको यही है कि मेरा नाम ठीक करके मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल में डालूं। नहीं, एफिडेविट भी दे दिया, हॉस्पिटल से लिखा के भी लिया है, सब कुछ दे दिया। अब क्या मांग रहे हैं? अब कुछ नहीं, आप बोल रहे हैं कोर्ट में जाओ। अब कोर्ट में जाऊंगा तो 2 महीने लगेंगे, कोर्ट भी यही बोलेगा कि यही ठीक करेंगे, दोबारा इधर ही करना है। जिसने पहले बोला आपको तहसीलदार के पास जाओ, वही बोल रहा है कि कोर्ट में जाओ? जी सर। तो पहले आपने उसको तहसीलदार वाला नहीं दिया? नहीं दिया मैंने सर, मेन नाम है उसको दिया मैंने कि सर ये मैंने लाया। बोल रहा है ये कहाँ चलेगा, ये किसने आपको बोला? सर आप ही ने बोला। बोलता है नहीं ये नहीं चलेगा, आप कोर्ट में चले जाओ। तो अगर ज़रूर से बोलोगे तो हम पूरी इस फाइल ही को गायब कर देंगे। मैंने बोला सर आप फाइल दे दो लिख के कि मैं नहीं करूँगा, मैं कहीं और जाता हूँ। बोला नहीं वो हम लिख के नहीं दे सकते, कि हम लिख के आपको कैसे देंगे कि हम नहीं बनाएंगे। फिर सर जब लिख के भी नहीं दोगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है ये सर, मेरे नाम की दिक्कत है इधर, मुझे नहीं कर रहे हैं। 2 महीने से मैं परेशान हूँ, रोज़ आज नहीं आना कल आना,
तो रोज़ मजदूर आदमी दिहाड़ी तोड़ के आता है यहाँ पे, यहाँ 100 रुपया खर्चा होता है, किराया, चाय शाय, तो शाम को फिर वापस जाते हैं। हुआ नहीं हुआ, अब कल आ जाना। अब रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला हूँ सर काजीगुंड का। काजीगुंड का। हाँ जी, आज रहता हूँ मैं सिदड़ा में। अच्छा, सिलरा में जी, तब हम गुजर बकरवाल है। रहने का बंदोबस्त है आपके पास? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कहाँ जाते हो रहने? रहने आज इधर सिदड़ा में रहते हैं, पहले कुठुआ में रहते थे, जब का ये सर्टिफिकेट है मेरा, कुठुआ में थे हम। तो अब कुठुआ से जंगल बंद हो गए, अब हम रहते हैं सिदड़ा में। अब कुठुआ से भी प्रूफ मांगा इनने, तो मैंने एक आधार कार्ड का फोटो स्टेट वहाँ से भी मंगाया है। जिसके घर में ज़मीन में मैं रहता था, किसी का प्रूफ कि भाई ये मेरे पास तब रहता था, वो भी मंगाया। बोल रहा है नहीं ये नहीं चलेगा। वो लगाया आपने फाइल के साथ? जी, वो भी लगाया। बोल रहा है ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो फिर गया, फिर लिख के दे दोगे, नहीं बनेगा, बात खत्म। और कहीं मास्टर को भी दूंगा कि भाई नहीं बन रहा है, अब कुछ करो इधर ही। वो ये कुछ भी नहीं कर रहे, नीचे से ऊपर भेज रहे हैं 3 नंबर में, 3 नंबर से नीचे भेज रहे हैं। 3 नंबर में क्या करते हो? 3 नंबर में साहब है, साहब के पास जाते हैं तो साहब बोलते हैं ये ले लो, हो जाएगा आपका काम। जब नीचे आते हैं वो बोलते हैं साहब कौन है? साहब तो हम खुद है। हकीकत नहीं बताते हैं कि बात क्या है। मैंने 10 बार ये पेपरों में दे दिया। 200 रुपये पेपर का लेते हैं, 50 रुपये लिखने का लेते हैं। 10 बार मैंने फाइल बना दी। नहीं करना था, मुझे पहले ही बोलना था कि नहीं होगा भाई, आप बैठ जाओ आराम से, मत पैसे खर्चो। अभी तक मैंने 2-3 हज़ार रुपया खर्च दिया अपनी दिहाड़ी के बगैर, किराए के बगैर, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या मांग करते हो? अब मांग यही कर रहा हूँ मैं कि मेहरबानी करके मुझे ये दिया जाए, या तो लिख के दे दें कि नहीं होगा, तब भी मसला हल है। हॉस्पिटल वालों ने अपना पूरा काम कर दिया, डिप्टी साहब ने भी, सीएम ने भी, कि हमारे से इतना होता है, हमने ये लिख के दे दिया आपको। कोर्ट से भी ऑर्डर दे दिया, कोर्ट वाला ऑर्डर। तहसीलदार? हाँ, ये तहसीलदार का है जी, ये तहसीलदार का है, भेजा ही मुझे तहसीलदार के पास। हाँ, अब मुझे बोल रहे हैं वकील करो, वकील मुझे काम, मैं कहाँ ढूंढूंगा वकील को? अब 10,000 मैं वकील को दूंगा, उससे तो बेहतर है कि बच्ची ही ना पढ़ाई जाए। जैसे हमने अपना टाइम पास किया, ऐसे बच्चियों का भी होगा। उधर ऊपर से मोदी बोल रहा है कि बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ। कहाँ ये ऐसे ऐसे अफसर अगर बैठेंगे तो फिर तो पढ़ लिया बच्चों ने। 10-10 दिन इधर लाइन में रहना पड़ता है, 10 दिन के बाद बारी आती है, तब भी अंदर कुछ नहीं करते। ये रिकॉर्ड मेरा पूरा निकला है। मेरी जब बीवी का नाम पूरा है, मेरा नाम चेंज है, तो वो ठीक कर दो। गलती तो बंदे से होती है। मैंने लिख दिया बशीर, अब शिबिर लिखने में क्या है? गलती आप ठीक भी तो कर रहे हो ना, एफिडेविट भी दे रहे हो अपना पेपर। वही मैं कहता हूँ ना, नहीं फिर भी मैं मान रहा हूँ कि हो गया गलती लिखने में। हाँ सर बशीर, उस वक्त बंदे को टेंशन होती है, वो कैसी एक ऐसा होता है, तो लिख दिया बशीर, अब शिबिर लिखने में क्या है? तो नहीं मान रहे। 2 महीने हो गए चलते चलते, अब लास्ट हमें यही दरवाज़ा बचा था आपका, मीडिया वालों का। बाकी हमने कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं है। डीसी साहब के पास मैं गया, उसने बोला सर ये पावर उन्हीं के पास है। सब बोल रहे हैं कि पावर इनके पास है, अब ये अपनी पावर दिखा ही नहीं रहे। हाँ, जो बंदा आएगा सिफारशी वो सीधा अंदर जाएगा, उसका हो कागज़ की चाहे ना हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मगर जो हम लोग हैं, हम लाइन में रहेंगे 1 महीना, उसके बाद नंबर आएगा फिर भी नहीं। कुछ ले दे के काम कर लेना था सर, ले दे के लेने, अगर मुझे बोले कि हमें ये दर्द है, ये बीमारी है, दे दो, तो मैं देता हूँ। जितना मैंने उधर खर्चा किया उतना मैं इधर ही देता हूँ। आपको क्या बीमारी नजर आ रही है? मुझे ये आती है सर पैसों की, क्योंकि इसीलिए धक्का मार के निकाल दिया जाता है। नहीं तो उनकी ड्यूटी है, भाई साहब आज नहीं आना, कल आना। भाई साहब आपको हमने बोला ना, चला जाओ, निकल जाओ इधर से, निकल जाओ, और कहीं भी आप जाओ, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये मुझे खुद उनने कहा है, अंदर से धक्के मार के निकाला है। फिर मैं साहब के पास गया, साहब बड़ा अच्छा है, साहब ने लिख के दिया, तो उनने फिर बोला भाई साहब हम है कि वो है? साहब तो वो है जो करेगा काम। कौन था बोलने वाला? कौन था? ये एक अमीन है अंदर। मैंने उसको बोला सर मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा, मगर अपने बच्ची के लिए इंसाफ मांगूंगा, ऐसा मत बोलो आप। बोला कुछ नहीं होने वाला है, हाई कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ। ऊपर से वो ये भी बोल रहे हैं। तहसीलदार साहब के पास मुझे बोला, फिर जब मैं वापस आया बोला ये तहसीलदार क्या करेगा, आप हाई कोर्ट में जाओ, आप वकील करो। मैंने बोला सर आप किसी वकील का नंबर दे दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। बोलता है मैं क्यों दूँ? नहीं, जिस शख्स ने आपको एफिडेविट मांगा था तहसीलदार का, वही शख्स आपको बोल रहा है कि आपको कोर्ट से लाओ। और वो बोल रहा है अगर कोर्ट में भी जाओगे तब भी नहीं होने वाला है। वही सर, एक ही शख्स है वो? एक ही शख्स है सर। मैं पागल हो गया हूँ। अब सब कुछ है, आप हॉस्पिटल में जाइए, मेरे साथ रिकॉर्ड, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ से बोलूँगा, फिर वहाँ चेक कीजिए। अगर मेरा नंबर नहीं निकलेगा तो मैं जनता से माफ़ी मांगूंगा, डिपार्टमेंट से भी माफ़ी मांगूंगा कि गलती हुई। अगर नंबर मोबाइल नंबर मेरा निकला तो फिर नाम में है, तो नाम में कौन से आप चेंज करने में। पहले एक सर्टिफिकेट मैंने लिया, उस पर शबीर मोहम्मद शबीर लिखा था, अब मेरा नाम था शबीर अहमद। वो चेंज करने में मैंने 300 भरा पेपर में, दूसरे दिन वो ठीक हो गया। अच्छा। जब वो ठीक हो गया तो ये क्यों नहीं हो सकता है? जब मोहम्मद शबीर हुआ ठीक, शबीर अहमद क्यों नहीं हो सकता है? चलिए जी, हाँ बताएं सर। मेरा भी वही यही डिलीवरी केस एक था। वाइफ को मेरा डिलीवरी केस हुआ है 30/12/2020 को। क्या नाम है आपका? एंड मोहम्मद आरिफ। तो हम 6 महीने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, 6 महीने के लिए कश्मीर में चले जाते हैं।
तो सर इसीलिए मेरा ये हो गया था, आरओ लिख दिया था सिदरा जम्मू, सिदरा जम्मू। अब हमें वहाँ के कश्मीर के काजीगुंड के रहने वाले हैं, हमें वहाँ का प्रूफ चाहिए। तो अब इसीलिए सर मैं भी 1 महीने से घूम रहा हूँ, 2 महीने हो गए कम से कम घूम रहा हूँ। आप खुद ही देखो कि ये डेट, ये मेरे पास कापी है, ये देखो मेरे पास कापी है, इसकी डेट देख लो आप, ये देखो सिदरा जम्मू लिखा हुआ है। ब्राइटनेस बढ़ाना सी ब्राइटनेस लो बता फुल है, फिर छोड़ो, देखो देखो ये देखो सर, ये डेट भी देख लो। चलो तो बोलो। जब मैं आया यहाँ पे तो इन्होंने बोला कि यहाँ का किसी का प्रूफ लाओ। मैंने कहा यहाँ पे हम गुज्जर बकरवाल हैं, हम यहाँ से, यहाँ हमें कोई जानता नहीं, हम जंगल में बैठे हैं। जेडी तो इलाके में बैठे हैं। बोलने लगा कि नहीं आप किसी का प्रूफ लाओ। मैंने कहा सर प्रूफ की, फिर गए हम साहब के पास, तो साहब ने इन्होंने इन पे लिखा, जो ये अंदर 4 नंबर में बैठते हैं इन पे लिखा। तो ये आगे से बोलने लगे, इन्होंने फाइल पकड़ ली, बोला चलो 5-10 दिन के बाद आना। जब 10 दिन के बाद आता हूँ तो आगे से कोई कुछ बहाना दिखाते हैं, कोई कुछ बहाना दिखाते हैं, काम नहीं करते हैं। फिर जब मैं कल आ गया 24 तारीख को, जब मैं कल आया तो अभी आपको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है? नहीं मिली है, अच्छा। नहीं मिली है मुझे सर्टिफिकेट। प्रोसेस तो को कल इन्होंने जमा कर ली थी। कल इन्होंने बोला, चक्कर लगाते लगाते कल इन्होंने बोला कि अखबार में दे दो। फिर मैंने दे दिया कल अखबार में। अभी सर मुझे भी नहीं मिली है, ये इधर से कभी कहाँ भेजते हैं, कभी कहाँ भेजते हैं। मेरा तो इतना ही है कि सिदरा जम्मू लिखा गया है, आरओ सिदरा जम्मू लिखा गया। अब सर 6 महीने के लिए हम कश्मीर आते हैं, 6 महीने के लिए जम्मू में आ जाते हैं। अब डिलीवरी कोई केस ऐसा हो जाता है कि हो जाता है, मतलब आपके पास आधार कार्ड है, सब कुछ देते हैं आपको प्रूफ कि जनाब हमारा प्रूफ वहाँ का है। अब ये लिखने में इनको क्या दिक्कत होती है, इधर से उधर भेजते हैं हमें। पूरा एड्रेस दे रहे हो आप? जी जी पूरा एड्रेस दे रहे हैं, सारा बायोडाटा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। बच्चा आपका हॉस्पिटल में हुआ? जी जी शालामार में हॉस्पिटल में हुआ बच्चा। तो अब इसीलिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगी जाती है, क्योंकि आज कौन सा ज़माना चल रहा है। आपने हॉस्पिटल में क्या लिखा है कि सिदरा जम्मू में रह रहे हैं? हाँ हमने बोला कि सिदरा जम्मू में आज हम रह रहे हैं, बाकी हम रहने वाले कश्मीर के हैं, काजीगुंड के। तो अब इन्होंने लिख दिया कि सिदरा जम्मू आरओ लिख दिया। इस पे ये हमें कभी बाहर निकाल देते हैं सर, धक्के मार के बोलते हैं ये गलत हुआ है, ये और निकाल देते हैं बाहर। चलें जी, ये निज़ाम है जेएमसी जम्मू में हम अभी खड़े हैं। और ये आप जो पीछे ऑफिस देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको जब कभी जो नया बच्चा जब जन्म लेता है उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से मिलेगा, और जब किसी की डेथ होती है उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से मिलेगा। और ये जहाँ जेएमसी एक तरफ डिपार्टमेंट का ये मानना है कि काम जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, वहीं पे कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने जो है वो दौड़ लगानी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है एक बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए या एक डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।